हम लोग कल पुनर्जन्म पे रुके थे। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना उचित होगा कि श्री अरविंद के लिए पुनर्जन्म और जो कुछ भी इनफैक्ट उन्होंने लिखा है वो एक चर्चा और तर्क का विषय नहीं था। उनके लिए ये सब वैसे ही साक्ष्य था जैसे सैटेलाइट से कोई इमेज देखता है तो पूरी धरती को देख लेता है, जो हुआ उसके कारणों को जान लेता है, जो आगे घटित होने वाला है प्रेडिक्ट कर सकता है। तो उनके लिए ये चीज़ें इतनी स्पष्ट थी। लेकिन दिव्य जीवन में उन्होंने एक फिलोसफिकल ट्रीटिस के रूप में लिखा, इसलिए वो तर्क का आधार देते हैं। तो जब श्री अरविंद रीबर्थ के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं तो वो हालांकि जगह जगह वो तार्किक युक्ति भी बताएंगे, साइंटिफिक रिसर्च जो उस समय की थी। हालांकि आगे पिछले 100 वर्षों में, यानी श्री अरविंद जब दिव्य जीवन लिख रहे हैं तो 100 years hence बहुत कुछ हुआ है। विज्ञान में भी ऐसी शोध हुई है और लोगों ने कई अपने अनुभव भी बताए हैं, जिनके कारण अब मोर एंड मोर विज्ञान के अंदर पुनर्जन्म के प्रति एक स्वीकृति सी आ गई है। कम से कम अस्वीकृति नहीं है, वो उसको ओपनली चैलेंज नहीं करते हैं। तो उस प्रकार की चीज़ें घटित हुई हैं। लेकिन उस समय जो कुछ भी था अवेलेबल, उसको भी श्री अरविंद उपयोग में लाते हुए पुनर्जन्म के बारे में कई रहस्य उद्घाटित करते हैं। तो हम लोग तर्क के उसमें अभी नहीं जाएंगे, वो एक अपने आप में बड़ा विषय है। तो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, उनकी मूल आई वुड नॉट से धारणा क्या है पुनर्जन्म के बारे में। उनके लिए सोल ऐसे स्पष्ट थी जैसे कि कोई शीशे के अंदर प्रतिबिंब देख रहा है। कितने माँ श्री अरविंद के एग्जाम्पल है उनके जीवन में, वो पूरा स्पष्ट रूप से जानते थे। कुछ एक उदाहरण हम लोगों ने उनकी लेखनी से दिए भी हैं। लेकिन अगर इसके विषय में किसी को और डिटेल में पढ़ना है, दिव्य जीवन के किसी भी विषय में, और ये माता जी ने एक बड़ी सुंदर चीज़ बताई है कि यू मस्ट रीड ऑल दैट श्री अरबिंदो हैज़ रिटन ऑन द सब्जेक्ट, एंड आई मे ऐड ऑल दैट मदर हैज़ रिटन ऑन द सब्जेक्ट। तो ये एडवांटेज होता है अगर आप सारे पुस्तकों को पढ़ लो या एक विषय पे जहाँ जहाँ उन्होंने दिया उसको पढ़ लो, तब इसका पूरा का पूरा सेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अब पुनर्जन्म के बारे में श्री अरविंद क्या कह रहे हैं। एक, पुनर्जन्म है कि नहीं? हाँ है। श्री अरविंद की अब मैं वो क्या कह रहे हैं। इंडिविजुअल सोल्स हैं कि नहीं? हाँ हैं। ये श्री अरविंद का अपना, और बल्कि ना केवल इंडिविजुअल सोल्स हैं बल्कि उनका होना भगवान के ओरिजिनल प्लान का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि इंडिविजुअल सोल के ही आधार पर रिकवरी होती, विश्व चेतना की और ट्रांसेंडेंट की, धरती के ऊपर मैनिफेस्टेशन में उसी के आधार पर एक इंडिविजुअल ही है जो बढ़ता बढ़ता चेतना की एक ऐसी भूमि पर चला आता है जहाँ से वो कहता है मुझे और आगे जाना है, मुझे आध्यात्मिक चेतना और उसके भी आगे भगवान को प्राप्त करना है। तो इंडिविजुअल सोल का महत्व श्री अरविंद बहुत विस्तार में हम लोगों को बताते हैं। और यदि इंडिविजुअल सोल है तो नेचुरली केवल एक लाइफ इज ए ग्रॉस इनजस्टिस, क्योंकि वो यहाँ पे उस चेतना को रिकवर करने के लिए आई है। वो आई ही यहाँ इसीलिए है। परमोच्च चेतना को इस पार्थिव शरीर के अंदर, पार्थिव जगत में उसको पहले रिकवर करेगी, फिर उसको अभिव्यक्त करेगी। तो एक जीवन में वो कैसे इतना कुछ कर पाएगी? इसलिए रीबर्थ इवन लॉजिकल नेसेसिटी है, पहली बात। दूसरा, रीबर्थ पाप और पुण्य, पुरस्कार और दंड का विधान नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। अब उसमें श्री अरविंद कहते हैं जैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी हम ऊर्जाएं संसार में देते हैं वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आती हैं और उनका एक परिणाम होता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि एक्शन, तो श्री अरविंद बताते हैं, ये इसी चैप्टर में बताते हैं कि एक्शन इतना सिंपल नहीं होता जितना हम लोग उसको कर देते हैं। गहन कर्मणि गति, ये ऐसा नहीं होता कि उसने ये काम किया, उसके पीछे उसका एक पूरा पास्ट है, उसकी एक स्टेज ऑफ इवोल्यूशन है, उसके कॉम्प्लेक्स मोटिव्स हैं। एक मोटिव नहीं होता, उसके विचार हैं, भावनाएं हैं, उसका सबकॉन्शियस खड़ा है, सबनिमिनल के प्रॉम्प्टिंग्स हैं। ये सारी चीज़ें अकाउंट में मनुष्य नहीं ले सकता। तो जब हम ओवर सिंप्लीफाई करते हैं, उसने ऐसा किया तो उसको ऐसा परिणाम मिला, तो वी आर ओवर सिंप्लीफाइंग इट।
दूसरा, अगर हम दंड और पुरस्कार के रूप में देखते हैं तो बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आ जाती हैं। अब जैसी बात हुई पांडवों के जीवन को अगर हम देखें, उदाहरण श्री अरविंद भी लेते हैं, या राजा राम के जीवन के बारे में देखें, वो तो अवतार हैं, उन्होंने क्या पाप किया था, माँ सीता ने क्या पाप किया था कि वो इस तरह से, और यदि उन्होंने ऐसा किया था पांडवों ने कि इतने पापी थे कि उनको सफ़र करना पड़ा, तो इस जन्म में इतने धर्मात्मा कैसे बने। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सटीक नहीं बैठती हैं। तो श्री अरविंद कहते हैं क्रूड पॉपुलर नोशन, और ये क्रूड पॉपुलर नोशन क्या है कि हम जैसे हैं, हम भगवान के ऊपर वो वैसा ही थोप देते हैं। दूसरा, श्री अरविंद कहते हैं यदि पुरस्कार और दंड का विधान हो भी तो ऊर्जा जो तुमने दी है उसके अनुसार उसका रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास धन है और आपने धन को डाला बैंक में, तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या होना चाहिए? अगर आपने बुद्धि लगा के धन को सही जगह डाला है तो धन विल इंक्रीज। उसमें ये नहीं अकाउंट किया जाएगा कि आपने वो धन ऑनेस्टली कमाया था कि नहीं कमाया था, वो एक अलग डायमेंशन है ऑल टुगेदर। तो उसी प्रकार से वो एक उदाहरण देते हैं, अन्यत्र देते हैं कि अगर सिंह और एक टाइगर के बीच में अगर द्वंद्व युद्ध हो जाए, वो तो भाग जाता है, वो अलग बात है, द्वंद्व युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा? सिंह और मृग के बीच में। तो मृग अच्छा है, क्यूट है, बड़ा सुंदर है, मृग नयन है उसके, लेकिन जीतेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जिस ऊर्जा के बीच में ये खेल हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो ऊर्जा सिंह के पास कहीं अधिक है। तो वो एक लॉजिकल चीज भी है अगर रिवार्ड पनिशमेंट को हम उस तरह से देखें। किंतु रिवार्ड पनिशमेंट से कहीं अधिक ये एक ग्रोथ बाय लर्निंग की प्रोसेस है। तो जिसको हम पनिशमेंट कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आग में हाथ दिया तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? आग से हाथ जलेगा। तो अब हाथ जलना आपको पनिश नहीं कर रही है अग्नि, वो अपनी शक्ति का परिचय दे रही है, और पहले हाथ जलेगा। आप देखिए इवोल्यूशन भी कैसे होता है, आपने आग में हाथ दिया, आपका हाथ चला, अगले स्टेप पर आप क्या करोगे? आप दूर से थोड़ा समझोगे कि चक्कर क्या है इसमें, फिर आप कहोगे इसमें कुछ शक्ति है जो जलाती है। अब आप बिना हाथ दिए उसकी ज्वलन शक्ति का उपयोग करोगे, फिर आप उसके मूल में जाओगे कि अच्छा इसकी ज्वलनशील शक्ति कहाँ से आती है, और ऐसे करते करते आग को हम बांधना सीख लेंगे और उस आग से अपने रॉकेट उड़ाएंगे। तो इसी प्रकार से जीवन में बहुत सारे कृत्य हैं हमारे जो अज्ञान में हम करते हैं, उनसे हमको ज्ञान मिलता है, उसके जो परिणाम होते हैं उनसे हमको पता चलता है कि शायद ये रास्ता नहीं उचित था, तो अब कौन सा रूट लेना चाहिए। मान लीजिए किसी के अंदर ज्ञान की ऊर्जा है या कर्म की ऊर्जा है, और कर्म वो एकदम एम्बिशन के उसमें अधीन होकर के कर रहा है, तो जब वो एम्बिशन के अधीन होकर के कर्म करता जा रहा है तो उसमें कई बार वो दूसरों को एल्बो कर रहा है, हटा करके कर रहा है, नहीं तुम नहीं, मैं, मेरी गाड़ी सबसे आगे। अब क्या हो रहा है? ये जो जिनको वो एल्बो कर रहा है उनकी प्रतिक्रिया होगी, ये प्रकृति का विधान है। हो सकता है 10 लोग चुप बैठेंगे, 2 लोग नहीं चुप बैठेंगे, और जब ये प्रतिक्रिया होगी तो वो दंड नहीं है, वो आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप कर्म जब करेंगे तो पूरी तरह अपनी महत्वाकांक्षा के अधीन होकर के अगर आप बढ़ते जाएंगे तो उसका रिकॉइल होगा। तो तब धीरे धीरे व्यक्ति ऐसे करते करते अंत में सीखता है कि मुझे कर्म क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इट्स ए कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। तो ये चीज़ें, और दूसरा एक हंसी हंसी में श्री अरविंद ये भी कहते हैं कि कभी कभी हम लोगों ने बहुत अजीब नियम बनाए हुए हैं कि पहले आप स्वर्ग या नरक जाओगे, फिर धरती पर भी आप सफ़र करोगे। तो श्री अरविंद कहते हैं कि डबल पनिशमेंट डबल रिवार्ड का ये कौन सा विधान है कि आप पहले तो वहाँ पर सफ़र करोगे, रोस्ट होगे, उसके बाद आप यहाँ भी रोस्ट होगे। तो ये तो इट डजंट गो विद इवन द डीपर सेंसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। दूसरी चीज इस चैप्टर में रीबर्थ एंड द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड्स की मृत्यु के बाद कहाँ कहाँ हमारी सोल ट्रांजिट करती है। क्या वो सीधा निकली शरीर से परमात्मा के पास चली गई, वापस आ गई? तो कहते नहीं, ऑर्डर ऑफ वर्ल्ड्स हैं बहुत सारे, जिसकी बात हम लोगों ने कल की थी। कई लोक हैं, और इन लोक की ऊर्जाओं ने धरती को पोषित किया है, मनुष्य को भी पोषित किया है। हम ये नहीं जानते, लेकिन एक सुंदर विचार अचानक आ जाता है। कहाँ से आया है? कोई देवलोक की सत्ता हमको क्या कहते हैं, पोक कर रही है। तो पोक कर रही है तो हमारे अंदर वो एक सुंदर विचार। वहीं असुर लोक की सत्ताएं हैं,
वो हमको इम्पल्स को पोक कर रही है, डू दिस डू दैट, और हम उनके अधीन कार्य करते हैं। तो ये सब अपना अपना हिस्सा लेने के लिए खड़े हैं। तो जब शरीर हम छोड़ते हैं तो वो सब आ जाते हैं, ड्रॉ करते हैं हमको। तो जैसी हमारी प्रीडोमिनेंट मुख्य सेंट्रल टेंडेंसी होती है, उस हिसाब से हम उन लोकों में विचरण करते हैं, वहाँ ज़्यादा या कम समय रुकते हैं, परमानेंट नहीं। श्री अरविंद इटर्नल हेल, इटर्नल डैमनेशन इसकी बात नहीं करते हैं। और ये भी एक दंड और पुरस्कार नहीं है, क्योंकि आपने सारा जीवन अगर आसुरी वृत्तियों में लगाया है तो आप नेचुरली मृत्यु के बाद, वो शरीर की प्रोटेक्शन नहीं है, तो खिंच करके असुर कहेंगे आजा हमारे भाई बंधु। अब असुर लोगों में क्या है? भय है, शंका है, इट्स नॉट ए हैप्पी वर्ल्ड। तो वहाँ जाके थोड़ी देर रोस्ट होके पता चलता है, तो वो वहाँ पे वो सारे भाग खींच लेते हैं हमसे जो उन्होंने दिए हैं, कि अब हमको किसी और को देना है। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम प्राण जगत में ये सब होता है, मनोमय जगत में नहीं, जिसमें निम्न लोक और उच्च लोक प्राण जगत के, जिसको हेल और हेवन कहा गया है, वहाँ वो हमसे वापस ले लेते हैं जो जो उन्होंने हमको दिया था, और जिसको हम लोगों ने लेके संसार में अपना काम किया, उनका काम किया। तो ये प्रोसेस जो होती है जिसमें हमारी प्राण की शीत शरीर डिसइंटीग्रेट होता है, इसको पुराने भारतवर्ष में जानते थे एक्चुअली सारे मिस्टिक सब जगह, और इसीलिए श्राद्ध इत्यादि किया जाता था, श्राद्ध कर्म। हालांकि वो अलग बात है कि अब उसका डीपर नॉलेज चली गई है, और माँ ने तो एकदम नया तरीका बताया है, जो माँ के बच्चे हैं, वी डोंट नीड टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। लेकिन इसका प्रयोजन ये था कि वो प्राण जगत का जो ट्रांजिशन है बड़ा दुख में हो सकता है, खासकर उनके लिए जो बहुत अधिक अपने शरीर से, प्राणिक जीवन से जुड़े रहे, जिनके अंदर बड़ी निम्न वृत्तियाँ रहीं। जो सात्विक जीवन जी रहे हैं, उच्च वृत्तियों से जिन्होंने जीवन को पोषित किया है, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देवता आते हैं लेने के लिए, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट ये। लेकिन कुछ होते हैं जिनके, अधिकांश होते हैं शायद, जिनकी निम्न वृत्तियाँ होती हैं, और उनके पैसेज को स्मूथ बनाने के लिए पार्थिव जगत में बैठा व्यक्ति हेल्प कर सकता है। ठीक वैसे जैसे वहाँ की सत्ताएं धरती को हेल्प करती हैं। इस इंटरचेंज को वैदिक ऋषि जानते थे कि वो कट ऑफ नहीं है, ये वर्ड्स, ये अपने आप में, ये अपने, कोई भी चीज़ संसार में कट ऑफ नहीं, इंटरकनेक्टेड है। वो हमें हेल्प करते हैं, हम भी उनको हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि दशरथ देवासुर संग्राम में लड़ते हैं, पुरुरवा लड़ते हैं, तो कैसे लड़ते हैं? वो तो शरीर में है, क्योंकि देवासुर संग्राम यहाँ भी उतना ही होता है। और जब हम देवत्व को यहाँ पर प्रकट करने के लिए युद्ध करते हैं, तो क्या होता है? मृत्यु के बाद या शरीर छोड़ने के बाद, कभी कभी शरीर में रहते हुए, इस प्रकार से हमको देवलोक की अनुभूतियाँ, देवत्व की अनुभूति होने लगती है। इट इज़ द नेचुरल प्रोसेस। तो ये पूरा ट्रांजिशन बताते हैं। इन लोकों से विचरण करती हुई जो इंडिविजुअल सोल है, प्राण जगत, मनोमय जगत, मनोमय जगत तो ओरिजिन नहीं है, सोल का ओरिजिन मन में नहीं हुआ है, इसलिए उसको उसके आगे जाना है। उसका तो ओरिजिन जो हुआ है वो विश्व सोल परमात्मा में हुआ है, लेकिन वो अभी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के चक्कर लगा रही है, तो वो ट्रांसेंडेंट तक नहीं जाएगी। वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, विश्व पुरुष या विश्व आत्मा, जो भी हम टर्म यूज़ कर लें, उनके पास जाके उनकी गोद में सो जाती। वहाँ एक पूरा साइकिक वर्ल्ड है जहाँ सब सुंदर है, शत्रु भी मिलेंगे, यहाँ वाले तो कहेंगे अरे क्या बात है, मुस्कुरा के उनसे बातचीत होगी, क्योंकि वहाँ प्रेम है, आनंद है, शांति है। वहाँ हम ये सब भूल जाते हैं और एसिमिलेट करते हैं। पूरे जीवन का जो सारा बुक ऑफ लाइफ है उसको डाइजेस्ट करना होता है। अब यहाँ पे दो बातें होती हैं कि जिनके जीवन में बहुत अधिक चैत्य का टच नहीं था, और ये समझिए कि बहुत अधिक प्राण में भी वो ऊपर नहीं उठे, केवल रोटी कपड़ा मकान, तो वो बहुत ही शीघ्र, क्योंकि एसिमिलेट करने को कुछ है ही नहीं, वो प्राण जगत में जाके बस दे कम बैक, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं ऊपर उठने के लिए। यहाँ तक कि जिनके अगर बहुत अधिक विचारवान भी नहीं रहे तो वो भी आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि दे डोंट ओ एनीथिंग टू द हायर प्लेन। तो मनोमय जगत के देवता ही कह देंगे कि आप चले जाइए, आपको यहाँ गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अधिकांश प्रारंभिक बर्थ्स में यही होता है। तो उसमें इंटरवैल बिटवीन वन लाइफ एंड अनदर विल नॉट बी टू मच, क्योंकि वो तो गए चले आए।
लेकिन जहाँ पे एक जीवन बड़ा इंटेंस लाइफ हायर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें बहुत अधिक एक चैत्य की ऊर्जा थी, अर्ज थी, तो वो ऐसे नहीं आते इमीडिएट री इनकारनेशन, वो ड्वेल कर सकते हैं हायर वर्ल्ड्स में, माइंड के वर्ल्ड्स में, वहाँ से हेल्प भी कर सकते हैं अगर उन्होंने अपनी आत्मा के अराउंड अपने मन को मान लीजिए ऑर्गेनाइज किया है, तो वो उच्च जगत में रहते हुए पार्थिव जगत के लोगों को हेल्प कर सकते हैं। अमृतदा के बारे में ये माँ ने बताया कि जब वो अमृतदा ने शरीर छोड़ा तो उन्होंने माँ से कहा कि मदर, माई सोल इज ऑलवेज योर्स, वो तो था ही, बट आई वॉन्ट माई वाइटल बीइंग टू हेल्प ह्यूमैनिटी, तो वो उनको हेल्प करना। तो ऐसे भी हैं कई ऐसे अनुभव हैं और लोगों के कि वो वहाँ रहते हुए, इवन जब विवेकानंद श्री अरविंद को जेल में आते हैं, श्री अरविंद कहते हैं इट वॉज ए मेंटल पार्ट ऑफ हिम। तो मेंटल पार्ट, क्योंकि वो इतना डेवलप्ड था और इतना ऑर्गेनाइज था सोल के अराउंड कि उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो वो वहाँ पे हायर मेंटल वर्ल्ड्स में जो वहाँ पहुँचे तो ही कैन शो, वो कह सकते हैं कि इस जगत का पूरा विवरण वर्णन, तभी श्री अरविंद कहते हैं ऑन ए लिमिटेड एंड पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसके बारे में जो उन्होंने गैदर किया था वो ज्ञान देके, ही वॉज द वन हु पॉइंटेड द वे कि अब आगे का रास्ता वहाँ पर है। तो इस तरह से मेंटल वर्ल्ड में रहते हुए भी या हायर वाइटल वर्ल्ड में रहते हुए उच्च प्राण की जगत में ये बीइंग्स हेल्प कर सकते हैं और करते हैं। और यही सारा अब हम लोग डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं कि पितृ हैं जो देवता बन गए, उनकी आशीष है, ये एक जनरल रूल नहीं है, लेकिन देर इज सम ट्रूथ इन दिस मैटर। और ये भी कि वो फॉरएवर रहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो रीबर्थ होगी उनकी, रीबर्थ के बिना इवोल्यूशन नहीं होगा। तो ये कि वो सदैव अब वहाँ निवास करते हैं, उनको हर साल सालों साल श्राद्ध करना, दैट इज बेस्ड ऑन आवर इमोशनल फीलिंग्स। पर वो तो अब दे हैव टू कम बैक, उनकी जर्नी। ये वो लोग कहते हैं जो समझते हैं कि मेंटल मैन, मनुष्य बन जाना इज द अल्टीमेट, लेकिन मैन इज नॉट द लास्ट टर्म, तो दे हैव टू कम बैक। तो अब अगर वो बहुत अच्छे कर्म के और बहुत अधिक डेवलप्ड थे तो हो सकता है कि 1 और 2 years, मैक्सिमम 3 साल से अधिक रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि कोई लिंगर करेगा, अनलेस कोई विवेकानंद जैसा जिसने अपने पूरे मन को इंडिविजुअलाइज कर लिया है, वो तो फिर 50 साल भी रह सकता है, 100 years वन कैन स्टे इन दैट वर्ल्ड। पर अदरवाइज ज़्यादातर लोग कॉन्शियस नहीं होते इस हायर वर्ल्ड्स में, और शीघ्र अतिशीघ्र उनको आना होता है। उनको भी ये जल्दी रहती है क्योंकि वो अब आगे की यात्रा है उनकी। तो आगे की यात्रा कैसे होती है उसको भी वो बताते हैं श्री अरविंद कि जब वो पूरा एसिमुलेट कर लेती है, ए काइंड ऑफ साइकिक स्लीप, उसमें वो सब पास्ट विस्मृत कराया जाता है। ये जरूरी है। जो लोग कहते हैं रीबर्थ की पास्ट क्यों नहीं स्मरण होता, इट इज़ नेसेसरी नॉट टू रिमेंबर, क्योंकि यात्रा भविष्य की ओर होनी है। तो उसका जो एसेंस है वो सारा चला गया। जैसे कोई आदमी पढ़ता है क्लास में, अब हम सब हैं, हमने अलजेब्रा पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, ज्योमेट्री सबने पढ़ी है। पूछूं मैं पाइथागोरस इक्वेशन को जरा सॉल्व करके अभी बताइए, अनलेस कोई मैथमेटिक्स का टीचर है, आई एम श्योर नोबडी विल बी। लेकिन हम लोगों ने बड़े मजे लेके पढ़ी, उस समय बड़ा जॉय होता था कि हमने सॉल्व कर दी। नाम भी लेते थे पजामा थ्योरम, ऐसे कह के बड़ी खुशी होती थी। अब कुछ नहीं याद है सिवाय पजामे के उसका एसेंस, लेकिन उसने हमारे मन को पोषित किया, कॉम्प्लेक्स बनाया। तो उतना ही अंत में एसेंस रहता है। जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि आपने 5-6 साल की उम्र में कुछ, या 10 साल की उम्र में कोई घटना हुई, उस समय आप जैसे उसको देखते थे 30 साल की उम्र में दूसरी तरह से देखते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें फेल हो गए, बड़ा दुख हो रहा है, या कम नंबर आए, बाद में आप इसको हंस के भी सुना, अरे मैं भी फेल हो गया था, पता है क्या हुआ था। आप उसको ऐसे सुना रहे हो जैसे इट वाज एन ऑर्डिनरी इवेंट। तो इन चीज़ों की सोल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये कहा जाता है अरे मैं भी फेल हो गया, इसमें क्या है, एक्चुअली एक इटर्निटी का भाव है, होता है, इट्स ओके, उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से चीज़ों की सारे जीवन के अनुभवों को चैत्य सत्ता बटोर कर उसको सोल वैल्यूज में कन्वर्ट करती है, और उसके बाद अब वो तैयार होती है फॉर द नेक्स्ट लाइफ। जब तैयार होती है तो उसकी नींद खुलती है, कहती कहाँ जाऊँ मैं तो ढूंढती है। जो सोल बड़े थोड़ी अर्ली स्टेजेस है इवोल्यूशन की, उसको भाई थोड़ा विश्राम चाहिए, बहुत ज़्यादा झमेला नहीं चाहिए, वो यूरोप अमेरिका में चली जाती है। जो कहती है मुझे तो प्रगति करनी है,
भगवान को प्राप्त करना है वो भारतवर्ष में आ जाती है। हालांकि अब सब जगह योग ही करना है, क्योंकि अब कोई जगह ना सेफ रही ना कंफर्टेबल रही। लेकिन अब आपको जहाँ भी जाएंगे योग के बिना गुजारा होने वाला नहीं है। नहीं तो जो डेवलप्ड सोल्स हैं, ये मेरा मानना है, वो कॉन्शियस चुनाव भारतवर्ष का करेंगे, और जो अनडेवलप्ड हैं उनको रिफॉर्मेटरी के लिए भी भारतवर्ष भेजा जाता है, क्योंकि भारत में ही उनको कुछ टच मिलेगा कहीं ना कहीं। भूले भटके कहीं ना कहीं वो आदमी जो बिल्कुल महानास्तिक है, अपने स्वार्थ में लगा रहता है, कहीं ना कहीं वो बजरंग बली की जय बोली देगा, क्योंकि उसको पता है ये भारत की भूमि का प्रभाव है कि यू जस्ट कांट हेल्प इट। तो ये योग भूमि है, ये तो बाय द वे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जस्ट एज एन एड ऑन आई मस्ट से, भारत जैसी कोई भूमि नहीं है। एंड आई एम सेइंग दिस विद कन्विक्शन, हैविंग सीन ऑल द कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट एंटार्क्टिका एंड आर्कटिका। कोई भूमि नहीं है, यहाँ जो चीज़ मिलती कहीं नहीं मिलती है। तो वो देखेगी। अब वो पेरेंट्स का भी रफली चुनाव करेगी। उसको मान लो एक अनुभव चाहिए कि मैं राजा की तरह अनुभव मैंने नहीं किया है, तो वो इस तरह के पेरेंट्स का चुनाव करेगी। और अगर वो राजा थी या था, रानी थी, आजकल था थी नहीं होता, तो थे दे अगर वो राजा थे या रानी थे, नॉट दैट आई एम सब्सक्राइबिंग टू इट बट आई एम जस्ट टेकिंग ए डिग एट इट। तो अब वो क्या करेगी, रानी जो थी, अब वो कहेगी मुझे एक रानी थी तो बड़े मेरे जीवन में बहुत, यहाँ बंधन वहाँ बंधन, खुल के कुछ नहीं कर सकती हूँ। लोग समझते अरे रानी है, लेकिन रानी खुल के रो भी नहीं सकती है। रानी पति से झगड़ा नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल वो नहीं, ये नहीं कह सकती कि अरे सड़क पे गाड़ी रोक दो, अरे बड़ा बहुत अच्छा गोलगप्पे वाला है। तो रानी कहेगी ये जीवन नहीं, मुझे तो एक साधारण किसान के घर में जन्म लेना है। तो वो इस तरह की चीज़ ढूंढेगी और एक साधारण किसान के घर में रानी पैदा हो जाएगी। अब ये जो कंसेप्ट है रीबर्थ के, इससे हमें बड़ी एक विनम्रता भी आती है कि बहुत ज़्यादा अभी हम समझते हैं कि हम ये हैं वो हैं। पता नहीं, माँ से किसी ने पूछा था बीथोवेन के बारे में, तो माँ ने कहा कि भाई वो तो बहुत बड़ा म्यूजिशियन बन के पैदा होगा। माँ ने कहा हु नोज, ही विल बी बॉर्न एज ए शू मेकर बिकॉज इट इज़ अप्रोचिंग द सेम प्रॉब्लम इन अ डिफरेंट वे। हाँ, बीथोवेन ने जो म्यूजिक का काम किया था वो सटल वर्ल्ड में कहीं रहेगा, कोई टैप कर सकता है उसको, ये एक दूसरी चीज़ है। लेकिन ये हम अलग अलग अनुभव लेने के लिए आते हैं। और सेम पर्सनालिटी, ये भी शेरविंद बताते हैं कि लोग सोचते हैं वही पर्सनालिटी आगे बढ़ेगी, उसी परिवार में पैदा होगी, हाउ बोरिंग इट विल बी। तो वो ये सब हमारी कॉमन धारणाएं हैं। अरे जो थे ना पापा वो लल्ला बन के आए हैं, इट्स ओके, इट सेटिस्फाइज अस, इट्स ओके, नथिंग रॉन्ग इट इट एंड इट इज़ पॉसिबल। बट उस बेचारे को मुक्त रखो। अगर आपको लगता भी है वो आपके पापा हैं, प्लीज उसको फ्रीडम दे दीजिए कि वो अपना बन सके। डोंट बर्डन हिम कि पिताजी आ गए। वो कहेगा यार कहाँ आ गए हम, मैं अपनी पहचान ढूंढूं या पिताजी के अनुसार रहूं। सो ऑल दिस वी शुड गेट रिड ऑफ। इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। वो एक नई यात्रा पर है, उसको याद भी नहीं है कि वो आपके पिताजी थे। एंड डोंट डिस्टर्ब हिज यूजुअल लाइफ कि वो मम्मी को समझेगा ये मेरी बेटी है। तो अब ये रिवील होती है पास्ट लाइफ। कैसे रिवील होती है ये भी हम लास्ट में कर लें। जब आप अपने सोल को टच करते हैं, पास्ट लाइफ अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। ये रिग्रेशन वगैरह का फॉर्मूला इज वेरी रिस्की, क्योंकि सबलिमिनल के सजेशंस दिमाग में आ जाएंगे और उसके अनुसार पास्ट लाइफ हम बोलने लगते हैं। लेकिन अगर किसी ने भी अपनी सोल को एक हुआ है तो यू विल एटलीस्ट रिकवर सम ऑफ दी पास्ट लाइफ्स। ये नहीं कि आप पूरे जीवन के सारे लिखा जोखा, इट विल बी इनएविटेबल। ये बैकग्राउंड है, हम लोग इसमें, हाँ, yes, generally the gender does not change except for the Supreme Court milords. So gender does not change because there is a line of evolution. फेमिनाइन का अपना एक जॉय है। ये तो हम लोगों ने बोल बोल के बना दिया, लेकिन भारतवर्ष में विमेन एम्पावरमेंट क्या है? रिकवर योर ओन ट्रू फेमिनाइन। पर yes, generally the line doesn't change except exceptions are there. Even for शिखंडी the line did not change. वो एक ट्रांसप्लांट हुआ था, जेंडर चेंज, वो गंधर्व ने किया था। क्या नाम था गंधर्व का, मैं भूल गया। वो गंधर्व के साथ उन्होंने चेंज करवाया था अपना जेंडर। ही वॉज बॉर्न ए गर्ल। उन्होंने कहा मुझे तो लड़ना है युद्ध, भीष्म को मारना है। समवेयर इट वॉज वेरी स्ट्रांग इन हिम। तो क्या करें? तो गंधर्व ने कहा मैं
मेल हूँ तो अपना जेंडर मुझे दे दे, मैं तुझे दे देता हूँ। तो वो शिखंडी बिकेम ए मैन। बहुत अर्ली एज में ऐसे हुआ था। बाद में इंद्र गॉट वेरी एंग्री कि तुमने ये सब क्यों किया, गलत पलत सारा मेरे बैलेंस को अपसेट कर दिया। तो उस गंधर्व को श्राप दिया गया, अब तुम तब तक नहीं चेंज कर सकते हो जब तक इसी मृत्यु नहीं हो जाती। पहले अंडरस्टैंडिंग ये थी शिखंडी को कि भीष्म मरेंगे, लेट्स चेंज, बट ही कुड नॉट चेंज। सो ये प्रकृति के ऑर्डर को अननोइंगली अपसेट करना, ये मतलब एक बुद्धिमानी नहीं है। वो सब ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि एवरीबडी इज अ राइट टू बी वट एवर दे आर, बट जनरली वी मस्ट अंडरस्टैंड कि एक तरीका है। अब हाँ पूछिए। हाँ वो फिक्स नहीं है, हाँ वो फिक्स नहीं है, पर जनरली एक एवरेज 10 to 13 days इज एन एवरेज, पर फिक्स नहीं है। मान लीजिए जैसे सुसाइड हुआ है तो वो तो एक लंबे समय तक, इवन अ मंथ इट मोर, इट कैन बी टॉर्मेंटेड इन द डार्क वाइटल वर्ल्ड। दैट्स वाई सुसाइड एक वर्स्ट एग्जिट है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो एक बहुत ही डार्क वर्ल्ड में ग्रेविटेट कर जाती है। खासकर सुसाइड से मेरा मतलब है डिप्रेशन की स्टेट में। सुसाइड इज नॉट कि वो प्रायोपवासना द्वारा आपने फास्टिंग करके मतलब प्राण को कॉन्शियसली विड्रॉ किया, या श्री राम ने सरयू में समाधि ली, वो जल समाधि, दैट इज नॉट सुसाइड। सुसाइड मतलब वो जीवन से उकता करके डिप्रेशन की अवस्था में उसने फाइनली एग्जिट लिया। इट्स ए डार्क एग्जिट, और वो असूर्या नाम तेलो का प्रत्यावी गच्छन्ति वहाँ अप्लाई करता है। बट अदरवाइज जनरली 10 to 13 days इज ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन थ्रू द वाइटल वर्ल्ड्स। जनरली मतलब रेयर ओकेजन्स। एग्जैक्टली, तो यही श्री अरविंद बताते हैं इवन इन द लास्ट 49-50 की राइटिंग्स है, जहाँ वो कहते हैं कि दो प्रॉब्लम्स हैं जो बड़ी स्ट्रांग है ये न्यू वर्ल्ड की सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन के लिए। एक है फूड, दूसरा है सेक्स। सेक्स इवन फिजिकल की बात करते हैं, तो कहते हैं लेकिन इसके क्रूड एस्पेक्ट को एलिमिनेट कर दो, सब करना चाहिए, दैट इज इनएविटेबल। यू कांट डील, पशु के जीवन को जीते हुए आप नहीं जा सकते सुप्रामेंटल वर्ल्ड की तरह। लेकिन इसका एक बहुत सूक्ष्म ट्रूथ है जो ओरिजिन में है, एंड दैट इज ऑफ ईश्वर एंड द शक्ति। और यहाँ इसीलिए उसका आई जस्ट कम इन ए मोमेंट टू दैट। माँ से किसी ने पूछा था व्हाट इज द रीजन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए मैन एंड ए वुमेन, मदर स्पोक ऑफ पुरुष एंड प्रकृति। अब आप देखिए जनरली इवन फिजिकल लाइफ में ये रिप्रोड्यूस होता है। व्हाट इज द फेमिनाइन, शी इज द एग्जीक्यूटिव पावर। आप देखिए घर में भी लोग कितना भी कहें वो आदमी काम करता है बाहर, पर ज़्यादातर काम ज़्यादातर घरों में, एनिमल लाइफ में भी वो शिकार ज़्यादातर शेयर नहीं करती है, और ह्यूमन लाइफ में भी मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द वुमेन। ये फैक्ट है। इवन चाहे अब ठीक है इजी हो गया, अमेजोन शॉपिंग आप कर लेंगे, सब्जियां मंगा लेंगे, इट इज डन बाय द फेमिनाइन। मैन क्या करता है, आइडिएटिव वर्ल्ड में रहता है। दैट इज वाई ये एंशियंट टाइम में इस सत्य को वो जानते थे, तभी वो पुरुष प्रकृति के मिलन से कनेक्ट करके मैरिज को वो करते थे। मेन आर वेरी गुड विद द माइंड एंड अबव आइडियाज, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, बट वीमेन आर वेरी गुड इन एग्जीक्यूशन। और अगर सच में अगर ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो चारों पावर, दैट्स व्हाई श्री अरविंद ब्रिंग्स प्रेम, हार्मनी, सामंजस्य, इवन स्ट्रेंथ प्रेरणा के रूप में, ये अगर फेमिनाइन के हाथ में आए तो वर्ल्ड विल डेफिनेटली बिकम ए बेटर प्लेस, और ये दिशा में जा रहे हैं। तो दोनों का डिफरेंस तो है मैनिफेस्टेशन में, एक लाइन में। ये नहीं कि इट इज एन एब्सोल्यूट अगेन, एवरी मैन हैज ए वुमेन इनसाइड हिम which he must bring out, and every woman has a man inside her. लेकिन ये एक slight difference होता है man और woman का, and that is the one which causes a kind of veiled attraction, veiled open attraction. So, हाँ. In Jainism, they strongly believe that only after having a birth of a man, one can evolve. I know, ये तो देखो अब वैसे तो ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। नहीं, अब मैं क्या बोलूँ, अब बिलीव तो लोग बहुत सारा बिलीव करते हैं। एक बार में उनके आई वोंट टेक द नेम ऑफ द संप्रदाय, बड़ी
एक बार मैंने नाम लिया था तो मेरे को, लेकिन एक संप्रदाय है जो ऐसे विमेन को सबऑर्डिनेट मानते हैं, तो उनके जो परम गुरु जी के साथ मैं भी डायस शेयर कर रहा था, तो उन्होंने जब बोला सारी लेडीज़ बैकग्राउंड में चली गई, वहाँ अंधेरा कर दिया गया, तो मुझे बड़ा अटपटा लगा। मेरे आपने होस्ट से पूछा ये क्या चक्कर क्या है, बोले नहीं नहीं, ही इज़ नॉट सपोज टू लुक अपॉन द वुमेन। तो मैंने, मेरा टॉक आया, मैंने कहा ये कैसा एकत्व है जहाँ हमने आधे ब्रह्म को काट करके अलग कर दिया। श्री अरविंद ये नहीं मानते फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन आर वन, इट इज़ फॉर द मैनिफेस्टेशन दैट दे टेक टू डिफरेंट रोल्स। अब बाकी देखो, मानने वाले तो ये भी मानते हैं इस्लाम में कि वो वुमेन हैज़ बीन मेड फॉर द प्लेजर ऑफ मैन। मानने को क्या है, अब वो तो अपनी मर्जी जो मान लो आप लेकिन इज इट बेस्ड ऑन ए कंक्रीट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, इज इट बेस्ड ऑन ए लॉजिक ऑफ थिंग्स? इट इज इलॉजिकल टू इमेजिन दैट डिवाइन क्रिएटेड टू ह्यूमन फॉर्म्स, वन टू बिकम सबऑर्डिनेट टू अनदर। ये मतलब ये एक कहीं ना कहीं ये जार करता है, मैन सुपीरियर है, वुमेन इंफीरियर है, ये नथिंग एल्स बट मेल चॉविनिस्टिक। और अगर भगवान ने इस तरह का अरेंजमेंट किया है तो वी शुड रेज क्वेश्चंस ऑन द विजडम ऑफ द क्रिएटर। नहीं था ये डिफरेंस, नॉट देयर एट ऑल, बिल्कुल 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 डिफरेंस नहीं था। देवर, यस यस, विदाउट ए डाउट अबाउट इट। जेंडर इस सेंस में नहीं है, मोड ऑफ मैनिफेस्टेशन। सोल हैज नो जेंडर एज सच, पर वो एक जो मैनिफेस्टेशन का जो साइड है, जैसे अब देखिए ऐसे यू एंड मी, या हम लोग तो पुरुष हैं, लेकिन आपकी एक अप्रोच जीवन के प्रति भिन्न होगी और मेरी एक अप्रोच भिन्न होगी, है ना? तो ये एक बेसिक भिन्नता है इन दोनों के अप्रोच में। सोल हैज नो सेक्स और जेंडर, इट इज नॉट कि ये सोल का ये जेंडर है उसका ये जेंडर है, उस सेंस में नहीं, लेकिन एक की अप्रोच होती है माइंड एंड आइडिएटिव अप्रोच, और दूसरे की अप्रोच होती है हार्ट एंड मैनिफेस्टेशन अप्रोच, और वो दिखती भी है, रियल लाइफ में दिखती है। अगर आप कितना भी जेंडर ट्रांसप्लांट करा दें, या वो एक पूरा विषय है, तो वन कैन सी द डिफरेंस। तो अब हम लोग इसको थोड़ा पढ़ लें, नहीं तो आई नो रीबर्थ इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग सब्जेक्ट, तो बट वी कैन लेटर ऑन रीड इट इन डिटेल। मोर और लेस सारी चीज़ें हम लोगों ने बात कर ही ली हैं। अब यहाँ पे एक बस ये पार्ट जो छूट गया था, ये सब में बहुत सारे पैसेजेस हैं, लेकिन उन पे नहीं पढ़ रहा हूँ, बट दे आर ऑल देयर, देयर इज अ होल चैप्टर एंड इट इज़ थोड़ा सिंपल रीडेबल चैप्टर है, मतलब लाइफ डिवाइन के। और अगेन इसके साथ साथ लेटर्स ऑन योग में जो श्री अरविंद ने लिखा है उसको पढ़ें एज ए कॉम्प्लीमेंटरी टू दिस रीडिंग। अब हम लोग केवल एक पैसेज पढ़ेंगे, एंड अगेन बिकॉज ऑफ टाइम, नहीं तो मैंने मार्क तो बहुत सारे पैसेज किए हैं, रंग दिए हैं, लेकिन इट्स नॉट राइट नाउ। पेज 843, 843। अब यहाँ पे अगेन थोड़ा मुझे अच्छा लगता है जब दिव्य जीवन में भी श्री अरविंद बीच बीच में एक डिवाइन ह्यूमर का स्पार्कल होता है। कई लोग सोचते हैं कि केवल श्री अरविंद ने निरोधा के कॉरेस्पॉन्डेंस में इसमें ह्यूमर है। आप ध्यान से पढ़ेंगे, सावित्री एंड द लाइफ डिवाइन देमसेल्व्स हैव लॉट ऑफ ह्यूमर, अगर हम उसको पकड़ें। अब ये देखिए 843, there is indeed in our life a very large element of what we call luck or fortune, which balks our effort of result or gives the prize without effort or to an inferior energy, the secret cause of these caprices of destiny। ये होता है जीवन में कि उस व्यक्ति ने तो इस दिशा में एफर्ट नहीं किया था, उसको मिल गया। तो लोग इसी में कार्मिक थ्योरी को लाते हैं कि भाई ये जो भाग्य होता है ये कैसे निर्धारित होता है। दिस इज वन ऑफ द नटी क्वेश्चंस। श्री अरविंद कहते हैं हाँ ये रियलिटी है कि ऐसा होता है। और कॉजेस फॉर द रूट्स ऑफ फॉर्चून में बी मैनी फोल्ड, मस्ट बी नो डाउट पार्टली सॉट फॉर इन अवर हिडन पास्ट, कि कुछ है पहले जो ये डिटरमाइन कर रहा है, लेकिन अब वहाँ पे वो क्या है उसकी बात करें। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द सिंपल सोल्यूशन दैट गुड लक इज अ रिटर्न
फॉर ए फॉरगॉटन वर्चुअस एक्शन. यहां ये भी कहते हैं गुड लक किसको हम कहते हैं? टू बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली विद ए सिल्वर स्पून, कौन जाने कि ये बैड लक हो. माता जी इसके बारे में एक जगह कहती हैं कि इट इज ट्रू दैट इट इज मच मोर ईजी टू मेक ए, इट इज ईजियर टू मेक ए कैमल पास थ्रू. एक ऊंट को सुई की आंख से पास करना आसान है देन टू मेक ए रिच मैन टर्न टू गॉड. ये अब जो टर्न हो गए वो तो बड़े अच्छे इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं, लेकिन अदरवाइज क्योंकि वो एक चेतना को बहुत ग्रॉस बना देता है. जब आदमी मनी, इसी तरह पॉलिटिशियंस को टर्न होना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये फील्ड ऐसे ना बड़े क्रूड हैं, ग्रॉस हैं. इसमें आपको बहुत कुछ करना होता है, एक जीवन से बहुत स्थूल चीज़ों से चिपकना होता है. तो ये कौन जानता है कि गुड लक क्या है? फिर भी श्री अरविंद कहते हैं कि यह मानना कठिन है कि गुड लक इज ए रिटर्न फॉर ए फॉरगॉटन वर्चुअस एक्शन इन ए पास्ट लाइफ एंड बैड लक ए रिटर्न फॉर ए सिन और क्राइम. अब आता है उनका मास्टर स्ट्रोक. ओके, इफ वी सी द राइटियस मैन सफरिंग हियर, अच्छा आदमी था लेकिन सफर कर रहा है, हम लोग उसके घाव पे ना नमक लगाने पहुंच जाते हैं. तूने पहले कुछ पाप किया होगा, ये मुझे आज तक नहीं, कुछ नहीं बोलो भाई, क्या ज़रूरत है. अब एक एक्चुअली जानता हूँ मैं, एक लेडी हमारे एयरफोर्स में, उसको एक्सीडेंट, नहीं ये तो आदमी था, उसको एक्सीडेंट हुआ, ट्रक वाले ने मार के चला गया. अब वो फ्रैक्चर लेके बैठा हुआ है. एक हमारे सज्जन आ गए वहाँ पे, डॉक्टर साहब, वो कहने लगे होता है ये अब पुराने जन्म का, अरे यार ये ट्रक वाला चला गया उसको पकड़ो, उस पर ये तुम पुराने जन्म का, उसने आज तुम्हें, तो मैंने उससे पूछा क्या पता इस जन्म का नया नया हो. अब ये कहाँ पे, कुछ लोग तो एग्जैक्ट उसमें आ जाते हैं, इतने पैसे तुमने दिए थे इसलिए. अब वो इंटरेस्ट के साथ कौन सी फॉरेन करेंसी में, मतलब ये एब्सर्ड पॉपुलर नोशंस जो हम लोग, क्योंकि हमारे अंदर एक न्याय का एस्पेक्ट है. न्याय है संसार में, ये नहीं है, लेकिन न्याय क्या है? माँ बताती बहुत सिंपल कि आपने अगर जीवन सुंदर जिया है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके पास बहुत पैसे हैं या नहीं हैं, आपके हृदय में जॉय होगा, पीस होगी, दिशा होगी, ज्ञान जगेगा, प्रेम होगा. और यदि आपने सुंदर जीवन नहीं जिया है तो रिगार्डलेस कि आप कहीं भी रहेंगे, कंस का जीवन देखिए कितना वो डरा हुआ है, लास्ट में उसके सारे अपने छोड़ देते हैं उसको. ये है कंस, मरने के पहले खुद मर गया था. इफेक्ट है उसके जीवन का. ही कुडंट ट्रस्ट एनीबडी. अपनी वाइफ को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, अपने जनरल को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है. बिल्कुल हिटलर जैसी अवस्था हुई थी उसके, गेबेल और इसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है. वहीं कृष्ण जी साधारण से ब्रज में मजे ले रहे हैं, छीके तोड़ रहे हैं, गांव में नहाने जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम थी उनको? दैट इज द डिफरेंस कि गुड डीड ब्रिंग्स इट्स रिजल्ट, बट वो एक आंतरिक रिजल्ट्स हैं, वो ऑटोमेटिक हैं, वो इनबिल्ट हैं, उसके लिए आपको नेक्स्ट लाइफ लेने की जरूरत नहीं है. तो यहां पर श्री अरविंद उस चीज को, अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं. इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव दैट द पैरागॉन ऑफ वर्च्यू, जो आज सफर कर रहा है, was in his last life a scoundrel and is paying even after his exemplary conversion by a new birth for sins he then committed. अब देखिए, कहते वो बेचारा अब अच्छा बन गया है, राइटियस मैन है, सफर कर रहा है, तो कहते ये मानना बड़ा कठिन है कि वो पिछले लाइफ में वो स्काउंड्रल था इसलिए सफर कर रहा है, अब लेकिन अच्छा बन गया है. तो वो पे कर रहा है उन सिंस के लिए इवन आफ्टर हिज एग्जेम्पलरी कन्वर्शन. क्योंकि एग्जेम्पलरी कन्वर्शन क्या हुआ, स्काउंड्रल था इसलिए आप कह रहे हैं कि उसको पीड़ा हो रही है, लेकिन अब तो इस जन्म में अच्छा आदमी है, अब तो उसको छोड़ दो, रिफॉर्म हो गया है. तो ये वो बता रहे हैं आगे. नॉर इफ द विकेड ट्रायम्फ्स कैन वी इजिली सपोज दैट ही वॉज इन हिज लास्ट लाइफ ए सेंट who has suddenly taken a wrong turn but continues to receive a cash return for his previous virtue. कि भाई आपने पहले डिपॉजिट किया था. इतनी एग्जैक्ट मैथमेटिकल मैकेनिकल प्रिसाइज मशीनरी कैनॉट बी क्रिएटेड बाय द इन्फिनिट फ्रीडम. ये तो एक मशीनरी कोई सीमित मन वाला व्यक्ति क्रिएट कर सकता है. इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद गॉड इन हिज इन्फिनिट फ्रीडम एंड कंपैशन.
क्रिएटिंग दिस यूनिवर्स। तो ये है पूरा, ये बहुत सुंदर है, और मैं इसको अब और नहीं, सारे इसके बिंदु जो इसमें हैं उनको टच कर दिए गए हैं। This can also be explained that the karmas have to be exhausted in one way or the other. It may not be related to any luck and destiny as such. वो एग्जॉशन वाला पार्ट अलग है, एंड वी विल टच अप ऑन इट सब्सिक्वेंटली। फिर ये चैप्टर 13, मैन एंड द इवोल्यूशन। अब इस चैप्टर में ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। मेनली श्री अरविंद इवोल्यूशन के दो साइड्स बताते हैं। एक है कि मटेरियल साइड जो साइंस देखती है, तो पर लेकिन अब बहुत सारे क्रिश्चियन बेस्ड स्कूल्स हैं, खासकर अमेरिका में बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, वो इवोल्यूशन को नहीं मानते हैं, क्रिएशनिज्म को मानते हैं। तो हम पिछड़े लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष में शुरू से हम इवोल्यूशन को मानते हैं। हम मानते हैं कि दशावतार, पानी में, फिर पानी और लैंड का क्रीचर, फिर वराह, फिर उसके बाद आधा मनुष्य आधा पशु, उसके बाद ड्वार्फ मैन। हम तो मानते हैं इवोल्यूशन को शुरू से, लेकिन हम इवोल्यूशन के उस साइड को भी मानते हैं जो विज्ञान नहीं जानता कि इवोल्यूशन का कारण क्या है। तो उसका सीक्रेट कारण है चेतना अपने आप को आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन पशु मनुष्य आने के पहले उसको फॉर्म चाहिए टू एंटर इनटू दैट, एंटर टू इवॉल्व फर्दर, ग्रो फर्दर, क्योंकि वो तो पूरी ऑल कॉन्शियसनेस अंदर में है, ऑल डिलाइट अंदर में है, ऑल विजडम इन कॉन्शियस के अंदर है। धीरे 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 तो प्रकृति इधर उधर जुगत लगा के एक फॉर्म बना देती है और कॉन्शियसनेस भी इवॉल्व कर जाती है अब तक। लेकिन अब मैन के आने के बाद एक नई चीज शुरू हो जाती है, प्लान 2, सेकेंड स्टेप शुरू हो जाता है, और ये हमारे उपनिषदों में आती है, आई थिंक तैत्रीय उपनिषद या ऐत्रीय उपनिषद। तो उसमें वो जो सारे देवता देखते हैं अलग अलग फॉर्म्स को, कहते हैं हम नहीं इसमें जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे। फिर जब मनुष्य आता है तो कहते हैं हाँ ये फॉर्म है जिसमें हम जा सकते हैं। तो ह्यूमन फॉर्म को अगर हम देखें, स्टडी करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ह्यूमन फॉर्म में वी ग्रो इरेक्ट, वी कैन लुक अप, बहुत सारी नई संभावनाएं हैं ह्यूमन फॉर्म में, पर आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिस्कशन, वो एक अलग विषय है। किंतु मेन चीज ये है कि ह्यूमन फॉर्म जब बन जाता है तो इवोल्यूशन एक नया रूप ले लेता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वामन अवतार तक तो फॉर्म्स बदल रहे हैं। वामन के बाद जो परशुराम रजोगुण संपन्न, श्री राम सत्वगुण संपन्न, श्री कृष्ण बियॉन्ड त्रिगुणातीत, एंड बुद्ध ऑफ कोर्स शूटिंग बियॉन्ड, ये सब जो है ह्यूमन फॉर्म में हो रहे हैं। और लास्ट अवतार क्यों होते हैं कल की, ये भी कोई पूछे कि इसके बाद क्या हो गया, आपने किंगडम ऑफ, वो तो एस्टेब्लिश हर अवतार करके जाते हैं, क्योंकि अब ह्यूमन फॉर्म में ये चीज़ नहीं होगी। श्री अरविंद से, माता जी से किसी ने पूछा था क्या सुपरामेंटल वर्ल्ड में अवतार की जरूरत पड़ेगी, फिर से आएंगे? तो माँ कहती हैं वी विल सी दैट लेटर, बट एज फार एज आई नो इट हैज़ ऑलवेज बीन नोन। अब कैसे उन्होंने कहाँ पे ऑलवेज बीन नोन वी डोंट नो, पर वो कहती हैं कि श्री अरबिंदो इज द लास्ट अवतार इन द ह्यूमन फॉर्म। तो इसके बाद वो फॉर्म चेंज होने वाला है। तो ये मनुष्य तक तो ये चला है इस तरह से। मनुष्य के बाद हम देखते हैं कि मानव देह में ही चेतना टच करती है अलग अलग पीक्स को, सेंट बनते हैं, सेज बनते हैं, हीरो, दे आर सैम्पल्स, दे आर नॉट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। पर ये एक प्रॉमिस होती है कि धरती के लिए उन्होंने एक प्रॉमिस दी है कि ऐसी संभावना है। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन नहीं हुआ है क्योंकि वो तो कलेक्टिव है, लेकिन इन्होंने एक संभावना का द्वार खोला है। वो अल्टीमेट पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि अल्टीमेट तो होनी है, लेकिन वो एक सुंदर एक एग्जाम्पल है हम सब के लिए कि अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी संभव है। अब श्री अरविंद तो स्पिरिचुअल को सुपरामेंटल पे ले जाते हैं तो अल्टीमेट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो ये मानव देह के अंदर ये सब हुआ है, लेकिन इसके आगे अगर होना है तो काफ़ी और चेंज होना है। तो इसकी बात करते हैं ये पूरे चैप्टर में। हम लोग इसका लास्ट का एक पैसेज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोनों इवोल्यूशन की बात करते हैं। अब इसमें एक चीज़ स्पष्ट कर दें, पेज 868 पर केवल एक लाइन, क्योंकि ये कई बार लोग ये कि श्री अरविंद वो कह रहे हैं जो डार्विन कह रहे हैं, नहीं सर प्लीज़, डार्विन जो कह रहे हैं वो बहुत पहले कह दिया गया है, यहाँ बात डार्विन की नहीं हो रही है। डार्विन ने
डार्विन इज ग्रेट क्योंकि उन्होंने फिजिकल इवोल्यूशन का एक छोर पकड़ा, लेकिन शेरविन डार्विनियन इवोल्यूशन का प्रतिपादन कर रहे हैं नहीं। क्यों? क्योंकि 868 ए थ्योरी ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन इज नॉट आइडेंटिकल with a scientific theory of form evolution and physical life evolution. It must stand on its own inherent justification. तो ये तो वेदांत में जो इवोल्यूशन ऑफ सोल्स है, तंत्र में जो है वो अलग अलग रूप के थ्रू वो डिफरेंट है, ये दूसरी साइड है प्रोसेस का। उन्होंने केवल ऑब्जर्व किया एंड टू हिज क्रेडिट कि भाई फॉर्म इवॉल्व करता है, बड़ी अद्भुत बात है। इट्स वेरी वेस्टर्न वर्ल्ड में इवोल्यूशन का आइडिया आ जाना, लेकिन वेदांत में इट इज ऑलवेज बीन देयर द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन। तो अब यहाँ पे ये भी डिस्कस करते हैं कि संभावना की, ठीक है ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व करेंगे, कुछ लोगों का ये मानना है, उसके बाद ह्यूमन रेस कोलैप्स कर जाएगी, जैसे कई एनिमल्स के साथ हुआ है कि वो एनिमल लिंक स्पेसिस की तरह था। अब ह्यूमन बीइंग को भी देखिए, 9 इवोल्यूशनरी सब टाइप्स ह्यूमैनिटी के आए और चले गए, और भयानक युद्ध हुआ है। निएंडरथल्स और क्रो-मैग्नन के बीच में ऐसा युद्ध हुआ है, और मुझे तो अभी तक याद है, बायोलॉजी मैंने पढ़ा था, मुझे दुख हुआ था निएंडरथल्स के लिए, उसमें पता नहीं था क्यों, क्योंकि बड़े अच्छे थे, डेवलप्ड थे, ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनके अंदर करुणा थी। और ये जो क्रो-मैग्नन थे ना, ये तो एकदम विनाशकारी राक्षस, और यूरोप में इनका युद्ध हुआ। ये एशिया से आए थे निएंडरथल्स, ये अफ्रीका की तरफ से, और हार गए, निएंडरथल्स खत्म हो गए। बाद में क्रो-मैग्नन भी खत्म हो गए, तो बहुत दिल को सुकून मिला, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने आइडेंटिफाई किया उसके साथ कि अरे निएंडरथल चले गए बेचारे, वो इवॉल्व करते तो कितना अच्छा होता। लेकिन अब वो भगवान सब, उस समय अगर कोई हिस्ट्री लिखता तो कहता अरे सब तो खत्म हो गया, लेकिन दोनों चले गए, और फिर उसके बाद मॉडर्न मैन निकला, कितने पापड़ बेल के निकला। तो यहाँ पर शेरविंद ये कहते हैं कि ये जो इवोल्यूशन के थ्रू मनुष्य आया है, ये माना जाता है कि ये भी एक मध्यवर्ती अवस्था है। मध्यवर्ती तो मानते ही हैं, लेकिन अब इससे, इसके फॉर्म से परे एक नई चीज़ आएगी, तो ये संभव है कि वो बाकी सारी रेस, बिकॉज इट डज नॉट, इट्स नॉट रेडी इवोल्यूशन के लिए, तो कोलैप्स कर जाए। अब श्री अरविंद यहाँ पे एक डेफिनेटिव आंसर नहीं देते हैं। हाँ, नहीं, ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में है, ये मैंने पढ़ा है, और हाँ वो, लेकिन ये कहते हैं कि कई सब स्पेसीज थी, दैट ही टॉक्स, वो जगह जगह वो कहते हैं, लेकिन ये 9 सब टाइप्स आर देयर इन ये, दिस जस्ट टू नो कि कितनी इंटरमीडिएट स्पेसीज थी। इतना सरल नहीं होता है कि एप से हम मनुष्य बन गए, दैट इज ए वेरी ओवर सिंपलिस्टिक व्यू, और ये अप्लाई करता है इस इवोल्यूशन पर भी। सुप्रामेंटल बॉडी, हाँ, सुप्रामेंटल बीइंग इन ए सुप्रामेंटल बॉडी, हाँ, so that she says, but avatar, हाँ, first supramental, there will be no more birth. वो born is a way of, वो अगर हम लोग टच करेंगे, I am happy to touch that, maybe in the last chapter, क्योंकि वो जो, अब सर ऐसा है कि थोड़ा सा चल रहा हूँ जल्दी, अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छी बात है, नहीं बहुत जल्दी भी नहीं जा रहा हूँ, पर ठीक ठीक जा रहा हूँ, थोड़ा गाड़ी उसमें चल रही है मोड में, उड़ नहीं रहा हूँ, ग्राउंड पे ही जा रहा हूँ। तो पेज 878 पर 878, मैन्स अर्ज टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी is the inner driving of the spirit within him towards emergence. मैन के अंदर ये इंडिकेशन क्या है कि उसका आध्यात्मिक विकास होना है, स्पिरिट ही उसको ड्राइव कर रही है। आज जो हम सब यहाँ बैठे हैं, हमको लगता है मेरे अंदर ये भाव आ गया, मुझे इंटरेस्ट आ गया स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल नहीं, वो अंदर में जो बैठा हुआ है ना भगवान, वही हमको ड्राइव कर रहा है अंदर से, और हम इधर उधर हाथ पांव मारते हुए ढूंढ रहे हैं अलग अलग ढंग से। द इंसिस्टेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस फोर्स ऑफ द बीइंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इट्स मैनिफेस्टेशन। और इसका एक प्रमाण आज के समय में इतना अधिक इंटरेस्ट लोगों का स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ हो रहा है। यू विल सी इट कट्स अक्रॉस द बाउंड्रीज, रिलीजियस लाइफ नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ।
कहीं पर भी चले जाइए, देयर इज ए मैसिव इंटरेस्ट सारे जगहों पर, और बच्चों का, यंगस्टर्स का, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज ट्रू दैट द स्पिरिचुअल अर्ज हैज बीन largely otherworldly or turned at its extreme towards a spiritual negation and self annihilation. वो कहते हैं अब तक, लेकिन इंटरवैल तक कहानी ये थी कि वो कहते थे यहाँ तो बहुत सारे विलेन हैं, हम अदरवर्ल्डली, चल खुश रो घर आपने, अब रहना भाई विदेश. यही रहा है कि चदरिया झीनी की झीनी रख दी मैंने, मटका फूट गया पानी में, अब तक ये रहा है. लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं, बट दिस इज ओनली वन साइड ऑफ इट्स टेंडेंसी, मेंटेन्ड एंड मेड डोमिनेंट बाय द नेसेसिटी ऑफ पासिंग आउट ऑफ द किंगडम ऑफ द फंडामेंटल इनकॉन्शियंस. ये एक टेंडेंसी रही है, लेकिन हमको भूलना नहीं चाहिए कि दूसरी टेंडेंसी भी रही है. शिवाजी भी रहे हैं जो माँ भवानी की तलवार लेकर के इस संसार में म्लेच्छों का नाश करते हैं. विवेकानंद भी रहे हैं जो इस संसार में अक्रॉस द वर्ल्ड जाकर के वेदांत दर्शन को सबके सामने प्रकट करने का साहस रखते हैं. तो बहुत सारे इस प्रकार के, गुरु गोविंद सिंह जी रहे हैं जो लड़ते हैं तलवार उठा करके, टेक्स ऑन द मुगल एम्पायर. एंड वेरी फ्रैंकली देखा जाए तो गुरु गोविंद सिंह जी और शिवाजी, इनके प्रयास से ही मुगल एम्पायर अल्टीमेटली कोलैप्सेस. तो ये दोनों टेंडेंसी वैदिक ऋषियों में तो ये बहुत पाई जाती है. दिस वर्ल्डली एंड अदर वर्ल्डली में भेद करना ये लेटर इन्वेंशन हुआ है, लेकिन ये शुरू में भी थी और बीच बीच में हम इस इम्पल्स को भी देखते हैं. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि दिस ओनली वन साइड ऑफ इट्स टेंडेंसी, ओवरकमिंग द ऑब्स्टिकल ऑफ द बॉडी, कास्टिंग अवे द ऑब्सक्योर वाइटल. अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं. द अदर, द डायनामिक साइड ऑफ द स्पिरिचुअल अर्ज हैज नॉट बीन एब्सेंट. The aspiration to a spiritual mastery and mutation of nature, even a mutation of nature. अब जो पुराने जो ऋषि थे, इन्वेंटर्स थे, क्रिएटर्स थे, आप देखिए विश्वामित्र को, व्यास को, कंपोजर्स थे, किस तरह की उन्होंने कंपोजिशन धरती के अंदर प्रकट की है. वाल्मीकि, कालिदास, योगी इन इज ओन राइट. ये हमको वापस ये टेंडेंसी की केवल वर्ल्ड नेगेटिंग, ये एक धारा रही है, लेकिन केवल यही धारा नहीं है, मास्टरी की तरफ भी स्पिरिचुअलिटी रही है. ए डिविनाइजेशन इज टू ए स्पिरिचुअल परफेक्शन ऑफ द बीइंग, ए डिविनाइजेशन ऑफ द माइंड, द हार्ट एंड द वेरी बॉडी. देयर हैज इवन बीन द ड्रीम और ए साइकिक प्रीविजन ऑफ ए फुलफिलमेंट एक्सीडिंग द इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन. ये भी रही है कि केवल व्यक्तिगत नहीं, राम राज्य, ए न्यू अर्थ, सेंट जॉन, उन्होंने देखा कि एक नया संसार होगा. रामराज की तो हम लोग जानते ही हैं हमारे अंदर है. तो ये भी साथ में टेंडेंसी रही है, हेवन अपॉन अर्थ, कि ये संसार का कल्याण हो, ये संसार भी सुंदर बने, दिव्य बने, ये भी रही है. ए सिटी ऑफ गॉड, ए डिवाइन डिसेंट अपॉन अर्थ, ए रेन ऑफ द स्पिरिचुअली परफेक्ट, ए किंगडम ऑफ गॉड नॉट ओनली विद इन अस बट आउटसाइड. कल की अवतार की भी तो यही एक तरह से देखा जाए तो अवधारणा है. इन ए कलेक्टिव ह्यूमन लाइफ. तो श्री अरविंद कहते हैं कि ये दोनों चीज हैं. अंत में इस पैसेज में, इस नया पैराग्राफ इसी पेज पर 879, इफ अ स्पिरिचुअल अनफोल्डिंग ऑन अर्थ इज द हिडन ट्रूथ ऑफ आवर बर्थ इनटू मैटर. अब यहाँ पे यही है कि अब श्री अरविंद ने इफ वर्ड डजंट मीन कि ही इज डाउटिंग, वो फिलॉसफी के आधार पर लिख रहे हैं. तो फिलॉसफी में कोई फाइनल सर्टिट्यूड नहीं होता है, इसीलिए इसमें जगह जगह पर इस तरह के स्टेटमेंट्स आएंगे माइंड के लेवल पर. और वो कहते भी हैं कि दो सेल्फ एविडेंट टू द एक्सपीरियंस येट टू द माइंड, तो उसमें इफ. तो इफ ए स्पिरिचुअल अनफोल्डिंग ऑन अर्थ इज द हिडन ट्रूथ ऑफ आवर बर्थ इनटू मैटर, इफ इट इज फंडामेंटली एन इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस दैट हैज बीन टेकिंग प्लेस इन नेचर, then man as he is cannot be the last term of that evolution. ये तो लॉजिकल है, इसकी बात हम लोग कई बार कर चुके हैं कि यदि ये विकास हो रहा है, लेकिन इस विकास के पीछे जो स्पिरिट छिपी हुई है मैटर के अंदर, जो आत्म तत्व छिपा हुआ है, जो दिव्यत्व जड़ तत्व के अंदर भी है, रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, और साथ में वो
जो कई कहानियाँ हमारे यहाँ की, वो पिलर खंबे के अंदर में छिपे हुए हैं भगवान, ये सारी जो इंडिकेशंस हैं कि नहीं, जड़ तत्व में भी भगवान है। यदि यह सच है कि वो धीरे धीरे अपने को इमर्ज कर रहे हैं, तो ये मान लेना कि मैन इज द हाईएस्ट, ये तो एब्सर्डिटी है दोनों दृष्टि से। जो नहीं मानते भगवान को, स्पिरिट को, उनके लिए भी एब्सर्डिटी है कि इवोल्यूशन खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा भाई? जो इवोल्यूशनरी फोर्स, चाहे आप ईश्वर को मानो ना मानो, मिट्टी के ढेले को उड़ाते उड़ाते ना जाने कितने बिलियन ईयर से मनुष्य बना सकती है, तो मनुष्य पर क्यों खत्म हो जाएगी? क्या लॉजिक है? आप अगर साइंटिस्ट है तो आप कहेंगे आई डोंट नो बट चांसेस आर वेरी हाई कि इट विल इवॉल्व फर्दर। उसी बेसिस पर हम देखते हैं आइजैक एसिमोव वगैरह ने नॉवेल्स लिखे हैं, इस पर ये चीजें आई हैं ये विचार में, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि ये रुक जाएगी अचानक। और अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो ये मान लेना कि मनुष्य उसकी सर्वोच्च कृति, ये तो हम सब जानते हैं अपने आप को। तो ये पता नहीं कैसे लोग मानते हैं, या तो अपना आईना नहीं देखते हैं या वो ओवर एस्टिमेट करते हैं इस संसार को। तो यहाँ श्री अरविंद वही कह रहे हैं, ही इज टू इम्परफेक्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ द स्पिरिट। मैन अपूर्ण है, कितना हर तरफ से बंधा हुआ लिमिटेड बीइंग, उसको कुछ नहीं, उसका पाचन सिस्टम देख लो। भगवान ऐसी कृति बनाएगा, एक ऐसी मशीन बनाएगा जो भोजन खाने पर निर्भर करती है, हर 8 घंटे पर 6 घंटे पर उसको भोजन चाहिए, डाइजेस्ट करेगा, वो पता नहीं उसका वेस्ट बनता है। इट इज सच ए हॉरिड, इवन अगर आप फिजिकल बॉडी को देखो, इट इज ब्यूटिफुल इन मेनी वेज, लेकिन इतनी लिमिटेशंस हैं। वो गांठें दर्द करने लगती हैं, 40 का हुआ 60 होता है, 40 का होता है तो आंखें चश्मा लगाना पड़ता है, 60 का होता है तो जोड़ दर्द करने लगते हैं, 70 का होता है तो हार्ट का पता नहीं क्या होने वाला है। ये भगवान की क्रिएटिविटी का लास्ट वर्ड है। तो आइदर विच वे, लॉजिकली इवोल्यूशन कैन नॉट स्टॉप विद मैन। ये एक की थॉट है जो हमेशा हमको, तो श्री अरविंद कहते हैं कि ही इज टू इम्परफेक्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ द स्पिरिट, माइंड इट सेल्फ ए टू लिमिटेड फॉर्म एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अभी तो हम ऋषियों के माइंड तक भी नहीं पहुंचे हैं। Mind is only a middle term of consciousness. The mental being can only be a transitional being. We are only beings in transition, transitional being. तो ये अगर हमको स्मरण हो जाए तो फिर दिशा भी मिल जाएगी, लक्ष्य भी मिल जाएगा, और हमको पता होगा कि इंस्टेड ऑफ हमारी ह्यूमैनिटी को रीइंफोर्स करना इन 1000 वेज, बैंक बैलेंस कितना बढ़ गया, घर कितना बड़ा बना लिया, उसकी जगह हमको अपनी ऊर्जा को फर्दर इवोल्यूशन की दिशा में लगानी चाहिए, क्योंकि यही अल्टीमेटली नेचर का ड्रिफ्ट है, डिवाइन की इंटेंशन है, और हम सब के अंदर अभिप्सा के रूप में यही सत्य जगमगा रहा है। और सूर्य प्रताप जी का हाँ, यस, हाँ हाँ, ये सब पोस्ट बुद्धा शंकरा। और उसका कारण ये था बुद्ध का कि कर्म कांड में हम चले गए थे, वो फिर हमने हायर पावर्स को केवल वही जो आज भी होता है, हे देवी देवता हमारी मन्नत पूरी कर दो, हमारे घर में ये ना, इट्स नॉट दैट वन कैन नॉट आस्क फॉर दीज थिंग्स बट टू स्टॉप एट दीज थिंग्स। तो ये जो अर्ज आई ना, वेदवाद जिसको कहा गया, जिसको श्री कृष्ण जिसको रिफ्यूट करते हैं, तो वो जो वेदवाद आया, फिर वाद विवाद आया, श्री अरविंद कहते हैं कि ये बहुत गलत थॉट है कि पुराने समय में असेंबलीज में डिबेट डिस्कशन होते थे। ये कई लोगों से मैं सुनता हूँ। नो, ही सेज कि वहाँ एक्सपीरियंस के ऊपर आधार पर ऋषिगण आपस में बात करते थे, और ये सब आता है, उपनिषदों की कहानी है, वेदों की कहानी है। तो कहते हैं वो क्या कहते थे, ये दिव्य जीवन में एक जगह है, कहते हैं वो ये नहीं कहते थे कि व्हाट डू यू थिंक, वो कहते थे व्हाट डू यू नो। तो वो ये नहीं कहते थे कि तुम्हारे विचार से ब्रह्म है कि नहीं है, दे यूज्ड टू आस्क व्हाट डू यू नो। तो उस आधार पे डिबेट नहीं होते थे, डिस्कशन। तो लेकिन बाद में वो वेदवाद और वाद विवाद ये सब जो आया, तो बुद्ध वाज एन अवतार, ये टू ब्रेक दिस, कि एक नई चीज आए, तो ही क्रिएटेड ए रेडिकल डिपार्चर। लेकिन उस डिपार्चर का परिणाम ये हुआ कि वो जो रेस की वाइटैलिटी थी वो भी श्रिंक हो गई। तो उसमें क्रिएशन की जो, हालांकि बुद्धिज्म में ही एक क्रिएटिविटी का एक पक्ष निकला, अजंता एलोराइट, बुद्धिस्ट पेंटिंग, बुद्धिस्ट आर्ट, क्योंकि आप उस इवोल्यूशनरी अर्ज को सप्रेस नहीं कर सकते हैं। महायान निकल गया, थेरवाद निकल गया,
लेकिन ओरिजिनल अगर बुद्ध की टीचिंग्स का जो जिस तरह से उस समय इंटरप्रिटेशन हुआ, इट वॉज कंप्लीटली अदरवर्ल्डली. उसके बाद सारा वो प्रारंभ हो गया था उपनिषद से, देन धीरे धीरे इट बिकेम, और शंकराचार्य ने उसमें आके अंतिम नेल डाल दी. बुद्ध ने ये सब डिस्कस नहीं किया कि ये इल्यूजन है, वो है. वो कोई पूछे तो बता दे, वो कहते थे आई डोंट वांट टू एंटर इनटू मेटाफिजिकल डिस्कस. शंकराचार्य तो एक कदम आगे चले गए. सॉरी सर, बट जगत मिथ्या. अब जगत मिथ्या है तो हम क्यों लड़ें किसी से, क्यों हम कुछ क्रिएट करें. तो वहां से सिंक हुई और उसके परिणाम देखिए. अब उस परिणाम के बाद भी पता नहीं हम लोग कितने कॉन्शियस हुए हैं, वो एक अलग बात है. माता जी एक जगह कहती हैं कि देयर इज ए डेंजर ऑफ स्टिल अनदर ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया. और वो कहती है अमेरिकन्स और रशियंस, फिर कहती हैं बहुत ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस होगा. रशियंस को कोई लाभ नहीं होगा टू सेव अस फ्रॉम द चाइनीज, ये कहती हैं. और फिर वो कहती हैं कि रशियंस को कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि रशियंस मिस्टिक हैं. काफ़ी इंडिया से सिमिलैरिटी है उनके जो सेंस है, इनेट सेंस में. अमेरिकन्स आएंगे उनको फायदा होगा, लेकिन हम लोगों को बहुत ह्यूमिलेशन से जाना पड़ेगा. एंड किस लिए, अगर हम हिंदी चीनी भाई भाई, ये तब माँ बता रही हैं. शी सॉ द रिस्क ऑफ ए चाइनीज और अनदर फॉरेन ऑक्यूपेशन. फिर वो कहती हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, मानो वही उस प्लान को कैंसिल कर रही हैं. इट शुड नॉट बी. तो अभी भी हम लोग वही बातें करते हैं कि भाईचारा रखो, प्यार मोहब्बत रखो, मैं मोहब्बत बांट रहा हूँ, भारत जोड़ रहा हूँ, ये जोड़ रहा हूँ. आई डोंट नो दिस सिली थॉट्स. और हम लोग इसको बाई करते हैं. बाई तो कुछ लोग तो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, लेकिन एक एवरेज इंडियन इतना स्वार्थी है कि वो अभी भी नहीं सोचता है लार्जर पिक्चर को. केवल अपने बारे में, अपनी दाल रोटी, मेरे बच्चे को जॉब, दैट्स ऑल ही थिंग्स. पर ये विचारधारा से बहुत नुकसान हुआ है भारत. इसीलिए श्री अरविंद को पढ़ना जरूरी है और बहुत फोर्सफुली ये बात रखने की आवश्यकता है ऑन एवरी फोरम कि प्लीज अदर वर्ल्डीनेस को कंप्लीटली. मैं तो यहाँ तक, आई एम मे बी ओवर स्टेपिंग, पर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जब मैं देखता हूँ किसी को, सन्यासियों को इस तरह के उसमें मूवमेंट में पैसे देते हैं, तो आई टेल देम, अदर वर्ल्डली लोगों को, स्टॉप डूइंग दिस. दे आर टीचिंग कि आप संसार से परे चले जाओ, ये माया है, तो आप क्यों उनकी माया को सुदृढ़ कर रहे हैं. लेट देम गो बियॉन्ड द वर्ल्ड, इट्स ओके. हम तो संसार में रह करके इसका कल्याण चाहते हैं, हम क्यों पोषित करें. लेट हिम अर्न विद हिज 2 हैंड्स. एक सन्यासी है, आप अर्न कीजिए, 10 नखे की कमाई, एज द सिख गुरु सेड. सेवा करिए, शेयर कीजिए और भगवान को प्राप्त कीजिए. सो मैं तो मेरे बड़े स्ट्रांग व्यूज हैं इसके बारे में, एंड बेस्ड ऑन जो इंडिया ने सफ़र किया है. तो अभी भी जब मैं ये टेंडेंसी देखता हूँ कि वो बाबा जी आए, सन्यासी जी 1008, मैं यही पूछता हूँ कि व्हाट इज द टीचिंग. इफ इट इज मोक्ष, अल्टीमेटली अदर वर्ल्डीनेस, इट हैज नो इंटरेस्ट. वी शुड नेगेट, कैंसिल कल्चर, ये वाला हमको लाना चाहिए. एनीवेज, दैट्स ए वेरी पर्सनल. हाँ जरूर, हाँ जरूर जरूर. हाँ हाँ हाँ. ये श्री अरविंद से किसी ने पूछा था. तो इसमें 2 हैं. एक तो अगर हम ह्यूमन लेवल पे आंसर करें, ह्यूमन मतलब एक इंट्यूटिव सेंस में, तो उस समय का अगर हम देखें तो वही बात थी कि वो कर्मकांड में उलझ गए थे लोग. तो जो ओरिजिनल वैदिक टीचिंग थी वो कंप्लीटली कौन थी. तब बुद्ध ने क्या किया, एक्चुअली उन्होंने वेद को रीस्टेट किया, लेकिन उन्होंने विदाउट यूजिंग द वर्ड वेद, श्री अरविंद ये बताते हैं, तो लोगों ने उनको अवैदिक कह दिया. अब वेदों ने क्या कहा, रियलाइज इट, डोंट बी हैप्पी विद दिस कर्मकांड जिसमें आपने आग लगा जला के आप हवन कर रहे हो. रियलाइज, अंदर की आग जलाओ. अब उन्होंने आग नहीं, सारे टर्म्स उन्होंने यूनिक कह दिए कि भाई राइट कंडक्ट, 8फोल्ड पाथ, धर्म की शरण. धर्म उन्होंने वर्ड यूज किया है ना, कॉन्स्टेंटली आता है उनके, धर्म की शरण में जाओ. तो किस बात की बात कर रहे हैं, परमानेंट की बात कर रहे हैं, जो सेम है. तो उन्होंने वेदों के कर्मकांड के साइड का बड़ा स्ट्रॉन्ग खंडन किया क्योंकि वो जरूरी था उस समय. दूसरा जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, श्री अरविंद से किसी ने इवनिंग टॉक्स में पूछा था, कहते हैं हाँ हाँ तुमने पढ़ा होगा विष्णु पुराण को. श्री अरविंद एक बहुत प्रोफाउंड ऑकल्ट स्क्रिप्चर मानते थे, विष्णु पुराण को और भागवत पुराण को. तो इन 2 को उन्होंने, और महाभारत, ऑफ कोर्स रामायण कालिदास की कृतियाँ, आई मे मेंशन, बट अमंग द पुराणास विष्णु पुराण और
भागवत पुराण को श्री अरबिंदो रिगार्डेड देम एज ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स, मतलब वो आध्यात्मिक अनुभव से उन्होंने जन्म लिया है। तो वहाँ पे वो कहते हैं विष्णु पुराण में बुद्ध के बारे में बताया गया है, लेकिन वो विष्णु के, उनका नाम है माया मोह, और उनका काम क्या था? उनका काम था टू टेक द असुरास आउट ऑफ द क्रिएशन। अब ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। अब देखिए, बुद्धिज्म कभी भारतवर्ष में पूरी तरह प्लांट नहीं हो सका, इसलिए नहीं कि असुर यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे, लेकिन बाहर देखिए, चीन, बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल हु कांट बिलीव इन गॉड। ये किसके ऊपर बुद्धिज्म सबसे ज्यादा सटीक होता है? जो भगवान नहीं है, अनात्मवाद। हालांकि बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने ही रिफ्यूज टू स्पेकुलेट, पर परमानेंट की बात की उन्होंने। पर वो ऐसे लेते हैं बुद्धिस्ट टीचिंग की देयर इज नो गॉड, अनात्मवाद। तो ये जो कई असुरों के लाइफ में, उनमें मॉडरेशन लाना, जीवन के अंदर एक सात्विक भाव ऑटोमेटिकली बाय द एक्शन ऑफ बुद्धा, और अदर वर्ल्डली, भाई चले जाओ तुम निर्वाण के उसमें, संसार को वैदिक ऋषियों के उसमें छोड़ दो। तो बुद्धा हैड दीज टू वंडरफुल एक्शंस, पावरफुल एक्शंस। और श्री अरविंद बता, उनकी एक पोयम है जहां वो बताते हैं कि दिस इज नॉट बुद्धिज्म, बुद्धा इज माइटी। उनके पास दोनों चीजें थी, स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट एंड इज वेरी पावरफुल वाइटल। अब जिस तरह से ही ट्रैम्पल्स ओवर डिजायर्स, ईगो, ही इज माइटी, ही इज। अब बुद्धिज्म वो अलग बात है, और फिर वो शंकराचार्य, तो दैट क्रिएटेड ए टोटल लैप्स ऑफ द क्रिएटिव एनर्जी। बीच बीच में रिवाइव हुई, सिख गुरुज आए, उन्होंने रिवाइव किया इंडिया की क्रिएटिव अर्ज को, एक आइडियल सोसाइटी की उन्होंने प्रयास भी किया। दे ट्राइड टू क्रिएट ए स्पिरिचुअलाइज सोसाइटी, लास्ट एफर्ट, आफ्टर दैट इट ऑल सैंक। चाइना में ताओइज्म था ना, अनिश्वरवाद नहीं था। नहीं, ताओइज्म एक अलग चीज है, पर बुद्धिज्म, ताओइज्म उपनिषदिक है। दाओ, हाँ वो दाओ, नॉट ताओ, दाओ, वो प्रोनाउंसिएशन में दाओ कहते हैं, लिखने में ताओ जैसे ताओ हो जाता है, लेकिन इट इज प्रोनाउंस्ड एज दाओ। सो इट इज एन उपनिषदिक सेइंग। तो वो उनकी जो सिंबल है उसमें भी आता है। आई डोंट नो कितना पुराना है, आई हैव टू चेक दैट कि वो पोस्ट बुद्धिज्म है या बिफोर बुद्धिज्म है। नहीं, इसी तो बुद्ध भी है, बुद्ध इज सम हाउ मच, 2000 BC का है। हाँ 500 BC, BC तो बुद्ध भी हैं, तो शायद उससे भी ज़्यादा। सो 2000 BC का है दाओ। हाँ मे बी, सो वो इंडिया से उपनिषदिक टीचिंग गई होगी। वैसे ये कहा जाता है कि जो ये लाओ त्से थे, जहाँ से आप दाओइज्म की बात करते हैं, तो मैनी ऑफ दीज योगीज केम वाया तिब्बत, जहाँ पे इंडियन योगीज भी रहते थे। और आपकी जानकारी के लिए, जो नलिनी कांत गुप्त थे वही लाओ त्से थे, और माने उनकी एक जो लाओ त्से की राइटिंग है, बाय द वे, या मैं भूल गया राइटिंग में, मैं बाद में भेज दूंगा, वो बहुत सुंदर है। डू यू रिमेंबर? वो लाओ त्से की एक बुक है जिसको माने पढ़ा भी है फ्राइडे क्लास में। वो उपनिषदिक टीचिंग है। उस समय ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, चाइनीज, इनफैक्ट देयर वाज नथिंग लाइक चाइनीज। उस समय का जो एम्पायर्स थे, जो ये तो बाद में डिसइंटीग्रेट हुए, तो उस समय की चाइना वॉज वेरी डिफरेंट एज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन देन व्हाट यू सी पोस्ट, कौन सी डायनेस्टी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग डायनेस्टी, जिंग डायनेस्टी। एक समय मैंने पढ़ी थी ये सब, पूरे लॉस्ट इंटरेस्ट इन चाइना फॉलोइंग माओ से तुम। चाय ठंडी हो रही है। अच्छा, एक लास्टेस्ट लास्ट। सर ये कहते हैं कि वराह अवतार ने पृथ्वी को रसातल में से निकाला। हाँ, तो ये तो बहुत बिल्कुल, पृथ्वी मतलब मैटर। वो श्री अरविंद ने बताया ना, जहां भी पृथ्वी शब्द यूज होता है, टेक इट एज मैटर। तो मैटर, इसको अगर फिजिकली भी देखो, तो मान लो द वर्ल्ड वाज फ्लडेड, 6 आइसेज आ चुकी हैं, तो उसको, उसके अंदर थॉ लाना, उसको बाहर निकालना। अब ये क्यों फ्लड होता है? बाहर से हम लोग कहते हैं कि ये कैटेक्लिज्म हुआ, लेकिन उसके पीछे ऐसी शक्तियां होती हैं। हिरण्यकश्यप, एक दैत्य ने उसको डुबा दिया, उसको पता है कि यही विष्णु भगवान का काम हो रहा है, तो फ्लड्स ला करके, कैटेक्लिज्म ला करके उसने इसमें जीवन की संभावना खत्म कर दी। बेसिकली इट मीन्स दैट। और वराह अवतार के रूप में उन्होंने उसमें मैनिफेस्ट करके वापस जीवन को स्थापित किया। सो दे आर ऑल वेरी सिंबॉलिक टेल्स। अब वो जी सिनेमा पर मत जाइए,
और कंतारा मूवी भी आई है ना इस पर, हाँ, बट बेसिकली इट सिंबॉलिकली मीन्स दैट. ओके, नाउ वी विल हैव द टी. ये लास्ट वो दारा की एक बहुत सारी हम लोग लिमरिक कह रहे थे ना, मदर डिवाइन, लाइफ डिवाइन, मदर स्वाइन. तो वो चाय के लिए भी उन्होंने एक बनाई थी. वो माँ से क्या क्या मांगते थे, तो एक उन्होंने बनाई, मदर ऑल माइटी वेयर इज माई टी. उनको एक्स्ट्रा चाय चाहिए थी, हैदराबाद के थे. ओ मदर ऑल माइटी